Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. So today we are going to discuss about the short anatomical description of each organ urinary system. तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस किया था, उसके डिफरेंट पार्ट्स को, उसके सब पार्ट्स को, उसके एनाटॉमी, फंक्शन, डिसऑर्डर और क्योर को डिस्कस किया था। तो आज हम इसका जो है ब्रीफली डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव किडनी। किडनी को अगर हम देखें, इसको जो एसेंशियल फंक्शन है, ये फिल्टरिंग करता है ब्लड की, और जो हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होती है उसको यूरिन फॉर्मेशन में जो है यूरेटर में सेंड करता है, यूरेटर से ये आगे ब्लेडर में, ब्लेडर से यूरिथ्रा, एंड यूरिथ्रा से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ओके, तो ये हमारी जो है होम्योस्टेसिस में भी काफ़ी हेल्प आउट होता है, हमारी बॉडी के मेजर रोल प्ले करता है। और जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक विटामिन, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो हम लोगों ने आज इसका किडनी का स्ट्रक्चर को हम लोगों ने थोरली देखना है। तो यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे मेड्यूला है। मेड्यूला कहते हैं हमारे जो सेंट्रल पार्ट होता है किडनी का। ओके, रिनल वेन की अगर बात करें तो वेन वो रिनल वेन जो है, जो फिल्टर फिल्टर ब्लड है ना, जो किडनी में आर्टरी के थ्रू आया, जो नॉन फिल्टर ब्लड था, उसमें से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को उसने साइड पे कर दिया, और जो फिल्टर ब्लड है अब वो वेन के थ्रू बाकी जो है ना अदर पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ऑर्गन्स में, ह्यूमन बॉडी के। ओके, हम यूरेटर की बात करें तो ये थिन ट्यूब्स होती हैं यहाँ पर, एक इस किडनी में और एक दूसरी किडनी में। तो ये हमारी जो है ब्लेडर को जाके अटैच होती हैं वहाँ पर, और ये यहाँ से जो एक्सेस या एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर या यूरिन कह लें या टॉक्सिन सब्सटेंसेस कह लें, उसको यहाँ से ये ब्लेडर में लेके जाती है। ओके, अगर हम लोग जो है वो कैप्सूल की बात करें तो ये कैप्सूल जो है मेजरली ये रोल प्ले कर रहा होता है किडनी होम्योस्टेसिस में। ठीक है, जो किडनी का टेम्परेचर उसको जो है ना मेंटेन करता है ये। ठीक है, अगर हम लोग जो है रिनल कॉलम की बात करें तो रिनल कॉलम जो है हमारे पास ये पायरामिड हो गया। ये पिरामिड है, इसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। एक किडनी के पास 1 लाख प्लस जो है ना नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन जो है वो किडनी का बेसिक फंक्शन होते हैं। ओके, तो जो पिरामिड है इसके दरमियान ये देखें, यहाँ पे स्पेसिस हैं, ये स्पेस है। अगेन ये पिरामिड है। बेसिकली यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पर आर्टरीज, वेन्स वगैरह कवर्ड है यहाँ से। अगेन ये पिरामिड है, दरमियान में स्पेस, अगेन ये पिरामिड, दरमियान में स्पेस, और अगेन ये पिरामिड, और ये पिरामिड, ये पिरामिड, दरमियान में जो है ना स्पेसिस है इनके। जो स्पेसिस है वो कॉलम है, जो ये है ये पिरामिड है। ओके, जो पिरामिड होते हैं ये हमारे पास ब्लड फिल्ट्रेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, और ये हमारी जो वाटर कंसंट्रेशन होते हैं उसको मेंटेन करते हैं ये। जबकि जो हमारे पास कॉलम होते हैं ये हमारी किडनी को 6 to 8 लोब्यूल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये देख लें, लोब्यूल्स में इसको डिवाइड कर रहा है हमारी किडनी को। और जो है ना ये हमारी किडनी का जो फ्रेमवर्क है, मीन्स की जो इतना ये फ्रेमवर्क है ना, इसको सपोर्ट करता है जो ये कॉलम है। तो इसके अलावा अगर हम कैलेक्स की बात करें, मेजर कैलेक्स है और माइनर माइनर कैलेक्स है। अगर तो हम जो है कैलेक्स की बात करें, जो कैलेक्स होता है उसका मेजरली फंक्शन यही होता है कि वो कलेक्शन करता है फ्लूइड की। तो अगर हम कैलेक्स की बात करें तो जो कैलेक्स होता है वो कलेक्ट करता है फ्लूइड को बिफोर इट मूव्स इनटू द ब्लैडर। ठीक है, ये जो है ना जब उसकी एक्सेस अमाउंट की रिमूव वाटर जो है वो रिमूवल हो रहा होता है किडनीज में, तो या जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो फिल्टरिंग हो रही होती है ब्लड से, तो उसे वो फिर यूरेटर के थ्रू ब्लेडर में जाने से पहले उनको कौन कलेक्ट करता है? कैलेक्स करता है। अब कैलेक्स के टू पोर्शन, एक हो गया मेजर और एक हो गया माइनर। अब इनके दोनों के ही अलग अलग फंक्शंस हैं। अगर हम मेजर को देखें तो ये इसके थ्रू यूरिन पास होता है रेनल पेल्विस में से। ओके, और अगर हम माइनर कैलेक्स को देखें तो ये सराउंड करता है रेनल पेपलिया को, इसके सराउंड होता है ये। ओके, और जो है इसके अलावा जो है ये कलेक्ट करते हैं यूरिन फ्रॉम पायरामिड से। ओके, जो माइनर कैलेक्स है वो इसके सराउंड्स होते हैं। ठीक है, और ये कलेक्ट करते हैं, ये देखिए ये माइनर कैलेक्स हैं ये, तो इसके सराउंड है ये, और ये कलेक्ट कर रहे हैं यूरिन को फ्रॉम पायरामिड से। ओके, पायरामिड क्या कर रहा है हमारा? ये फिल्ट्रेशन कर रहा है। ओके,
तो ये हमारे पास थी ओवरव्यू था हमारी किडनीज का। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इसको डिटेल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है अबाउट ईच स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और उनके फंक्शंस को भी। ओके, लेट मी क्लियर इट ऑल। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल व्यू था किडनी का। तो अगर हम किडनी का यहाँ पर देखें फर्दर, इन्होंने बताया हुआ है कि जो किडनी है वो प्रेजेंट होती है 12 thoracic एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे में। ओके, 12 thoracic और थर्ड लंबर वर्टिब्रे में। जब हम वर्टिब्रे को डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि फोर्थ, 12, 6 एक्सेट्रा ये कौन कौन से नंबर बनते हैं। ओके, तो जो राइट किडनी होती है ये जो है वो स्लाइटली लोअर होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वन। वो लोअर क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर जो है लीवर की प्रेजेंस हो जाती है। लीवर की नीचे ये राइट किडनी होती है, तो लीवर की वजह से वो थोड़ी सी डाउन होती है, जबकि लेफ्ट जो है ना वो थोड़ी सी ऊपर होती है। ओके, अब यहाँ पर जो है जो किडनी है वो कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू एक दूसरे से जो है ना वो अटैच होती है, तो उसको हम कहते हैं रीनल फेस्किया कहते हैं। तो अगर जो वो किडनी है, अब रीनल फेस्किया एक जो है ना एक एडिपोज टिश्यू की एक थिक लेयर है, उसके साथ सराउंडेड है, उसको हम कहते हैं पेरिडेंटल फैट कहते हैं। और ये क्या करता है? इसका वर्क होता है प्रोटेक्शन का, किडनी की प्रोटेक्शन ये करता है। अब एक टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रेनल कैप्सूल को जो है ना वो इन्वेलप दे रहा है। रेनल कैप्सूल जो है ना उसको इन्वेलप दे रहा है ये। और ये क्या करता है? ये फिर जो है ना वो किडनी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो जो एक किडनी है वो 3 सेंटीमीटर थिक है, 6 सेंटीमीटर वाइड है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और इसकी जो है ना रफली बीन शेप होती है, बीन शेप होती है। यहाँ पर अगर हम देखें इसका, तो ये बीन शेप की है। ये देखिए, ये बीन शेप टाइप है। ओके, तो इसकी जो है बीन शेप के टाइप के साथ इसकी इंडेंटेशन होती है। इंडेंटेशन हम कहते हैं किसी भी चीज का एज को, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं हीलियम। हीलियम क्या होता है कि ये जो है लार्ज कैविटी की तरफ जाता है, जिसको हम लोग रेनल साइनसिस कहते हैं। तो अगर हम जो है वो यूरेटर और रीनल वेन की बात करें तो वो किडनी से जो है हीलियम पॉइंट से जो है ना वो लीव आउट होती है। ओके, तो अगर हम यूरेटर को डिस्कस करें तो यूरेटर मैंने आपको बताया कि वो थिन लाइक ट्यूब होती हैं जो कि किडनी से यूरिन को लेकर ब्लैडर में जाती हैं। ब्लैडर क्या करता है? उसको स्टोर करता है। उसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो यूरेटर है ये स्मॉल ट्यूब होती है, अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये। और ये जो है यूरिन कैरी करती है फ्रॉम रेनल पेल्विस टू टू द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, और इसके बाद देखें तो ये किसका जो डिसेंड्स होती है रेनल पेल्विस से किसके साथ? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, जो कि है किसके पीछे? पैरेटल पेरिटोनियम के पीछे। पैरेटल पेरिटोनियम की अगर हम बात करें तो इसमें तकरीबन एब्डोमिनल कैविटी का हर ऑर्गन ही इसमें जो है ना आ जाता है। ओके, तो और ये एंटर होती है यूरिनरी ब्लैडर के ऑन पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस पे। ओके, तो यहाँ पर देखें ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वॉल ऑफ यूरेटर की। यहाँ पर देखें 3 टाइप्स की यहाँ पर हमारी वॉल शो हो रही है। 3 टाइप्स की शो हो रही है। फेब्रिस कोट हो गया, मस्कुलर कोट हो गया, मिकोजा हो गया। जो है हम अगर इनके वन बाय वन फंक्शंस को रीड आउट करें तो जो आउटर लेयर होती है जिसको हम लोग फिब्रिस कोट कह रहे हैं, ये आउटर लेयर है। ये क्या करती है? ये जो है ना सपोर्ट लेयर यानी कि सपोर्टिंग लेयर कह लें इसको। जो मिडल लेयर होती है जिसको हम मस्कुलर कोट कह रहे हैं, ये इनर सर्कुलर फॉर्म में होती है। और ये जो है ना लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ सेल्स मसल्स होते हैं इसमें। इसका जो रोल क्या होता है वो पेरिस्टालसिस होता है। पेरिस्टालसिस को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये मूवमेंट में जो है ना फॉरवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये क्या करता है? ये यूरिन की पॉपुलेशन करता है, ठीक है, उसको जो है ना फॉरवर्ड सेंड करता है। ओके, अब ये इनर लेयर है जिसको हम म्यूकोजा कह रहे हैं। म्यूकोजा इसके अंदर एपिथेलियम जो है ना लेयर होती है और लाइनिंग होती है और रेनल पेल्विस की। और यानी कि जो म्यूकोजा है ना ये एपिथेलियम जो है कॉन्टिन्यूस लाइनिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर में भी और रेनल पेल्विस में भी। रेनल पेल्विस क्या है? जहाँ से यूरेटर जो है वो डिसेंड हो रहा है। ओके, और यानी कि आ रहा है। और अगर हम इसकी लेयर की सिक्रेशंस देखें तो ये क्या सिक्रेट करती है? म्यूकस को सिक्रेट करती है, जो क्या करती है? सरफेस ऑफ सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये एक है इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और इनके फंक्शंस हो गए यूरेटर के। अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के अगर हम बेसिक फंक्शन को देखें तो ये स्टोरिंग प्रोवाइड कर स्टोरिंग जो है ना
काम करता है यूरिनेशन के लिए। और इसमें क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये फिर आगे सेंड करता है यूरिन को इनटू यूरेथ्रा। तो इसका जो है ग्राफिकली स्ट्रक्चर है यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर का, तो इसको हम वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। यहाँ पर देखिए यूरेटर है। यूरेटर हमारे रेनल पेल्विस से आता हुआ यहाँ पर आ रहा है। ये टू थिन ट्यूब्स हैं जो कि ब्लैडर के साथ कनेक्टेड है, और इनके थ्रू जो है ना वो वेस्ट जो है ना, या एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है इसके अंदर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो पहले है पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम के नीचे प्रेजेंट होता है ब्लैडर। ओके, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है रियोग। अब इसमें क्या है कि जो रियोग का जो फंक्शन होता है, बेसिकली वो ये होता है कि हमारे पास वॉल होती है जो ब्लैडर की, उसके जो है ना वो जो है फोल्ड्स होते हैं उसके अंदर, उसको हम लोग कहते हैं रियोग। और अगर हम इसकी जो है ट्राइगोन की बात करें, तो ये हमारे पास जो ट्राइगोन होता है ये, तो ये बेसिकली हमारे पास एज अ स्पिंक्चर वर्क कर रहा होता है। ये क्या करता है, हमारी जो यूरिन होता है उसका बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ताकि वो वापस जो है ना वो यूरेटर और किडनी में ना चला जाए यूरिन। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे पास ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव या जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है ये। अगर हम एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस की बात करें, तो यहाँ पर ये होता है कि ये जो है ब्लेडर को छोड़ देता है यूरिन इसके थ्रू। ओके, वो नेक्स्ट यूरेथ्रा में जो है ना वो चला जाता है। अगर हम इंटरनल ओरिथ्रल ओरिफिस की बात करें, तो ये बैक फ्लो को भी प्रिवेंट करता है। ओके, यूरिन के। अगर हम जो है इसके डिफरेंट लेयर्स की बात करें, तो यहाँ पर देखें जो डिट्रोसर मसल है यूरिनरी ब्लैडर का, जो कि ये है। अगर हम इसकी बात करें, तो ये हमारे पास स्मूथ मसल वॉल होती है, और ये क्या करती है, इसका जो मेजर फंक्शन है वो यही है कि ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है यूरिनेशन के लिए। ओके, अब सब म्यूकोजा की बात करें, तो जो सब म्यूकोजा है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है म्यूकोजा को। ओके, और जो म्यूकोजा है ये क्या करता है, ये हमारे पास जो है ना यूरिनेशन की जो है ना कंपोजिशन करवाता है ये। ओके, अगर हम फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, तो इसी को हम अदर नेम जो है ना सब म्यूकोजा कहते हैं। अगेन वही इसका जो फंक्शन है कि वो सपोर्टिंग जो है ना फैक्टर प्रोवाइड करता है इसको, म्यूकोजा को। ठीक है, तो ये हमारे पास था ओवरव्यू, ग्राफिकली ओवरव्यू था यूरिनरी ब्लैडर का। इसके आगे जो है इसकी थ्योरेटिकली फॉर्म में यही इसी को जो है डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्लेन किया गया इसी को, इसी के फंक्शंस को वन बाय वन। जैसे कि भी यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है वेट फॉर अ व्हाइल। अभी यहाँ पर देखें जो इनर लाइनिंग है हमारी यूरिनरी ब्लैडर की, जिसको वो कह रहे हैं म्यूकोजल म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो क्या है कि वो एपिथेलियम है जो कि कॉन्टिन्यूस है यूरेटर्स के अंदर। ओके, जब ये होता है कि हमारा जब ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है, तो क्या होता है कि जो म्यूकोजा होता है ना उसके पास डिफरेंट फोल्ड्स हो जाते हैं, जिसको हम लोग यूरिक कहते हैं। ओके, अब जो यूरिक होता है और जो एपिथेलियम जो होता है ना वो ब्लैडर को एक्सपेंड कर देता है। ठीक है, उसको एक्सपेंड यानी कि उसको वापस अपनी नॉर्मल स्पेस में लेके आना, या उसके एक्सपेंडेशन करना नॉर्मल स्पेस में कब आता है, जब यूरिनरी ब्लैडर फ्री होता है। ओके, एम्प्टी होता है, और जब यानी कि वो फिल हो जाता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है। उसको जो स्पेंडिंग होती है या उसकी वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, वो जो यूरिनरी ब्लैडर के फोल्ड्स हैं इसको हम रियोग कह रहे हैं, और जो हमारे पास है जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। ओके, तो अगर हम इसकी जो बात करें, सेकंड लेयर की बात करें जो यूरिनरी ब्लैडर के, वो सब म्यूकोज है जो सपोर्ट कर रही है म्यूकस मेम्ब्रेन को, और ये कंपोज होती है कनेक्टिव टिश्यूज के विद इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर्स वो होते हैं जो अपनी यानी कि कह लें कि अपने यानी कि अगर वो ब्रेकेबल नहीं होते, ठीक है, वो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेयर की अगर हम बात करें, तो मस्कुलेरस होती है जो कि स्मूथ मसल से बनी होती है। और ये स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, ये इंटरवोवन होते हैं इन ऑल डायरेक्शंस में, और इसको हम कहते हैं डेट्रोसर मसल कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं यूरिनेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ट्रायंगुलर एरिया की बात करें, जिसको हम ट्राइगोन कह रहे हैं, वो बेसिकली थ्री ओपनिंग से बना होता है। ठीक है, टू ओपनिंग्स जो होती हैं उसकी यूरेटर से होती हैं। ठीक है, और एक जो होती है हमारे पास वही बेस होती है ट्राइगोन की, जो कि स्मॉल फ्लैप्स होते हैं मिकोजा की, और वो ओपनिंग को कवर कर रहे होते हैं। ओके, और अगर हम इनकी थर्ड ओपनिंग की बात करें, तो वो ट्राइगोन की एपेक्स से होती है। ठीक है, और ये हमारे पास जो बैंड होता है ना डिट्रोसर मसल का, ये इंसर्कल करता है इन ओपनिंग्स को।
ओके, टू फॉर्म द इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर। कि हम अगर हम बात करें तो इसका फंक्शन वही था कि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ताकि जो यूरिन का बैक फ्लो है वो वापस किडनी या यूरेटर में ना हो जाए। इसलिए जो इनके है वो थ्री जो है ना इसकी ओपनिंग्स हैं, जो और ये उसी को सराउंड करती हैं और उसी को ये जो है ना क्लोज करती हैं। ओके, तो अगर हमारे पास जो लास्ट है, हमारे पास यूरेथ्रा है, तो हमारे पास जो फाइनल पैसेज वे है किसी भी यानी कि यूरिन का, वो हमारा यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा हमारे पास थिन वॉल ट्यूब होती है, जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से लेकर आती है और वहां से यूरेथ्रा से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। और यूरिनरी ब्लैडर से किसके थ्रू लेके आती है? एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस से लेकर आती है। हमने यहाँ पर इसको डिस्कस भी किया है इस डायग्राम में। यहाँ पर देखें, ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस के थ्रू जो ब्लैडर से जो यूरिन है वो हमारे यूरेथ्रा में जा रहा है। ओके, यूरेथ्रा से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ओके, तो यही बात है कि जो है इसकी भी यूरेथ्रा में भी म्यूकोजल एपिथेलियम लाइनिंग लाइनिंग होती है, और जो उसकी लेयर है वो स्मूथ मसल से बनी होती है और कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू उसकी सपोर्ट होती है। अगर हम उसके इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर की बात करें, तो वो जो है ना यूरेथ्रा के बिगनिंग पे यानी कि सराउंड होता है। जब वो उसको यानी कि जब उसको ब्लेडर से यूरिन आ रहा होता है यूरेथ्रा में, वहां पे जो है ना वो पहला स्पिंक्चर होता है। ओके, अब ये जो स्पिंक्चर होता है ये स्मूथ मसल से बना होता है और ये इनवोलेंट्री एक्शन कर रहा होता है। ओके, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शन का भी जो है बता देती हूँ फिर से, कि जो इनवॉलेंट्री होता है वो हमारे बस में नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूस एक हो रहा है वो ह्यूमन फंक्शन में। ओके, और अगर हम वॉलेंट्री की बात करें, तो वॉलेंट्री वो होता है कि जो हमारे जो है ना वो हमारे बस में होता है कोई भी हमारा एक्शन करना। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें फीमेल्स की, अगर इसकी बात करें तो वो 3 to 4 सेंटीमीटर का होता है, 1.5 इंचज का होता है। अगर हम एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग्स की बात करें, तो ये इंटीरियर टू द ओपनिंग फ्रॉम द वजाइना होता है। ओके, अगर हम मेल्स की बात करें तो ये 20 सेंटीमीटर अबाउट इन लेंथ होता है, और जो है ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है बहुत यूरिन और सेमन को। जो हम लोगों ने पीछे प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा है यहाँ पर, तो वो यही है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और इसके थ्रू जो है ना स्पर्म एजुकुलेशन भी होती है। ओके, तो ये था हमारे पास थोड़ा सा ओवरव्यू, ये शॉर्ट एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन थी हमारे पास यूरिनरी सिस्टम की। तो यहाँ पर देखें, ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स हैं ये यूरिनरी ब्लैडर की। तो यहाँ पर जो है ना क्लियरली इनकी जो लेयर्स हैं, डिट्रोसर मसल हो गया वो क्लियरली है यहाँ पर, और ये देख लें। तो इसके अलावा ये भी माइक्रोस्कोपिक ही है, ये यूरेटर की माइक्रोस्कोपिक है। तो ये था हमारा जो है ना किडनी का एनाटॉमिकल ओवरव्यू। थैंक यू।